गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सृष्टि के कण कण में विराजमान 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि सह नमन। अपने आवास में विराजमान पूज्यपाद स्वामी हजारी लाल जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि सह नमन। पूज्यपाद स्वामी अनुभवानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी ज्ञानी जी महाराज, तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगल में संत समाजों के श्री चरण कमलों में कोटि सह नमन। सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों के श्री चरण कमलों में कोटि सह नमन। पक्ष ध्यान साधना शिविर के उपरांत 2 दिवसीय संत मत सत्संग के आज दूसरे दिन के प्रथम पाली सत्संग में हम सब कोई उपस्थित हैं और विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ सत्संग योग प्रथम भाग से योग सिखोपनिषद से भगवान शिव और ब्रह्मा जी के संवाद को सुन रहे थे। भगवान शिव के पास ब्रह्मा जी गए हैं, प्रश्न कर रहे हैं किस विषय पर? संसार के जितने मानव हैं सभी कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं। उद्धार कल्याण के वास्ते संसार में लोग अनेक प्रकार के धर्म अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई खेती करते हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं। सबके पीछे यही उद्देश्य रहता है, हमारा जीवन सुखमय शांतिमय हो। लेकिन कौन ऐसा कर्म है जिस कर्म को करने से जीव को सद्गति मिले, शांति मिले, मोक्ष मिले? क्योंकि इतने सारे उपाय करने के बाद भी सभी मानव त्राहिमाम है, अशांत है, दुख में पड़ा हुआ है। आप कृपा करके बतलाएं
सभी जीव कैसे कल्याण उद्धार को प्राप्त करेंगे? तो भगवान शिव कहते हैं योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति है भव योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षु दृढ़ं अभ्यसेत्। यहाँ कह रहे हैं योगहीन ज्ञान, ज्ञानहीन योग, मोक्ष प्रद भला कैसे हो सकता है? मोक्षार्थी, मोक्षार्थी मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाले को ज्ञान और योग दोनों को दृढ़ता पूर्वक धारण करना पड़ता है। जिस तरह से हम आप सब्जी बनाते हैं या दाल बनाते हैं, किसी भी प्रकार का व्यंजन बनाते हैं, उसमें अगर नमक नहीं पड़े तो वह बेस्वाद हो जाता है। उसमें नमक चाहिए और जिस चीज का हम आप व्यंजन बनाते हो तो चाहिए ही, नमक महत्वपूर्ण है। उसी तरह से यहाँ दोनों तरह की चीज महत्वपूर्ण है, योग भी ज्ञान भी। दृढ़ता पूर्वक मोक्षार्थी को धारण करना पड़ता है। तो आप कहेंगे योग क्या है, ज्ञान क्या है, इसको समझना पड़ेगा। योग में बहुत ऐसे भ्रामक हैं, पूरा शरीर में भस्म लगा लेते हैं, शरीर पर वस्त्र नहीं रखते हैं। ऐसे महात्मा को भी योगी कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं पूरा शरीर को मिट्टी तले दबा लेते हैं और उसको देखने के लिए लोग भीड़ लगाए हुए रहते हैं। कहते हैं ये सब योग नहीं है। योग मतलब होता है जोड़, मिलन। किससे किसको मिलाना है ये ज्ञान होना चाहिए। हम संसार में जितने जीव हैं सभी परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। परमात्मा से बिछुड़ गए हैं। परमात्मा से बिछुड़ जाने के कारण ही हम आप अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। दुख से, कष्ट से तभी हम आप छूट सकते हैं जब इस जीव को फिर उस पीव में मिला देंगे, परमात्मा में मिला देंगे। तो वही इस जीव को उस पीव से मिलाने का जो साधन है, विधि कर्म है, कहते वही योग है। और उसको जान करके करना। ज्ञान चार प्रकार के होते हैं, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधि ध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान। इस तरह के जब हम आप अपने अंदर में योग करेंगे, इस जीव को उस पीव से परमात्मा में मिलाने का साधन करेंगे, इसी क्रम में हम आप लोगों के अंदर ये चार प्रकार के ज्ञान प्राप्त होगा। ये बाहरी ज्ञान, खेती कर लेना, संतान पैदा कर लेना, ये असली ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान है जब हम आप परमात्मा तक पहुंचने का साधन जान गए। वह साधन क्या है, इन्हीं सारे विषयों पर हम आप पूज्य जनों से विशेष रूप से सुनेंगे। और 15 दिनों तक यही साधना चल रहा था। नहीं, इसी योग और ज्ञान को जानने के लिए संत मत में कितनों विस्तार किया जाता है, उसका मूल यही ध्यान है, मूल योग ज्ञान है। इसलिए
योग और ज्ञान को बढ़िया से समझेंगे, तभी हम आप लोगों का जीव का परम कल्याण होगा। और मैं तो नहीं आना चाह रहा था, पूज्य स्वामी अनुभव बाबा के कि नहीं आपको भी बोलना है, तो बाबा का आग्रह नहीं ठुकरा पाए, तो आप लोगों के बीच आ गए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे महापुरुष हैं, उनसे हम आप विशेष सुनेंगे तो लाभ होगा। और आप लोग ये ध्यान साधना शिविर, ये सत्संग, ये आप लोगों का मुख्य कल्याण शांति का मार्ग है। इसको हर एक मनुष्य को अपनाना चाहिए। और इसमें बहुत सारे कुछ नियम है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे नियम का पालन करना पड़ता है, तब हम आप योग और ज्ञान में परिपक्व हो सकते हैं। तो मैं विशेष नहीं कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।